हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास के मार्ग में विभिन्न भागों को एकीकृत या संयोजित करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत या फिर अलगाव का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्कूली माहौल विकास को किस रूप में प्रभावित करने वाला एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक है? सामाजिक संदर्भ प्रदान करके, केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाकर, आनुवंशिक संरचना बदलकर या फिर पूरी तरह निष्क्रिय रखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ प्रदान करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चरण की अवधि क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त तर्क और वैज्ञानिक सोच का विकास किस काल में होता है? पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और वैज्ञानिक सोच का विकास किस काल में होता है? संवेदीगामा काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, ठोस संक्रियात्मक काल या फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर एक व्यक्ति नियमों और समाज के मानदंडों का पालन करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त नैतिक स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। बाल विकास के बारे में किसका सिद्धांत यह कहता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है? बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर ले वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ले वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, ले वाइगोत्स्की। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर। एक कुशल शिक्षक छात्रों को वैकल्पिक उत्तरों में योगदान करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं? शांत रहने की सजा देकर, सहमत असहमत होने पर बहस करने की अनुमति देकर, केवल रटने का आदेश देकर या फिर पाठ्य पुस्तक से नकल करवाकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहमत और असहमत होने पर बहस करने की अनुमति देकर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर। ले वाइगोत्स्की ने उन उपकरणों पर जोर दिया है जो हमारी सोच के अनुकूल प्रदान करते हैं, जैसे केवल यांत्रिक पुरस्कार, जैविक परिपक्वता अनुक्रम, सांस्कृतिक संबंधी उपकरण और भाषा, भौतिक उद्दीपन और भय। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक संबंध, उपकरण और भाषा। सांस्कृतिक संबंधी उपकरण और भाषा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। दूसरे के मूड, स्वभाव और इरादों पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? दूसरे के मूड, स्वभाव और इरादे पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर संगीतमय बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए किस प्रकार का भाषण का प्रयोग करते हैं? केवल सामाजिक भाषण, निजी भाषण, मूक और सांकेतिक भाषण या फिर आत्मकेंद्रित दोषपूर्ण भाषण। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजी भाषण का, यानी प्राइवेट स्पीच का। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर। जेंडर रूढ़िवादिता को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक वैज्ञानिक और तार्किक वर्गीकरण, निष्पक्ष लैंगिक दृष्टिकोण, केवल जैविक भिन्नताओं का सम्मान या फिर महिलाओं और पुरुषों पर आरोपित समानकृत दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, महिलाओं और पुरुषों पर आरोपित समानकीकृत दृष्टिकोण। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर। कक्षा में विभिन्न लिंगों, नस्लों और पृष्ठभूमियों के छात्रों का होना क्या कहलाता है? एक कक्षा में विभिन्न लिंगों, नस्लों और पृष्ठभूमियों के छात्रों का होना क्या कहलाता है?
एकरूपता, रूढ़िवादिता, विविधता या फिर पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विविधता। ऑप्शन सी विविधता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वह प्रश्न जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। वह प्रश्न जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है, जो व्यापक सोच का परीक्षण करता है, क्या कहलाता है? अपसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर बंद अंत वाला प्रश्न। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपसारी प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए अपसारी प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार एवं एक व्यवस्थित रूप से किया जाने वाला आकलन क्या है? केवल योगात्मक आकलन, निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षण या फिर सत्र अंत परीक्षा या फिर सत्र अंत परीक्षा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्णयात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए प्रश्न नंबर 15। समावेशी शिक्षा का मूल तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? एक समावेशी शिक्षा का मूल तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल करना, केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना, दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल भेजना या फिर केवल मानकीकृत भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल करना। प्रश्न नंबर 16। किस अधिगम विकार में मुख्य लक्षणों में चलने फिरने और शारीरिक तालमेल बैठाने में समस्या शामिल होती है? किस अधिगम विकार में मुख्य लक्षणों में चलने फिरने और शारीरिक तालमेल बैठाने में समस्या शामिल होती है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक द्वारा बहुसंवेदी दृष्टिकोण शामिल करने में कक्षा से क्या लाभ होता है? एक शिक्षक द्वारा बहुसंवेदनशील दृष्टिकोण शामिल करने से कक्षा में क्या लाभ होता है? छात्र पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं, शिक्षा का कार्यभार व्यर्थ बढ़ता है, यह छात्रों की रुचि, प्रेरणा और प्रभावी शिक्षा में मदद करता है, या फिर इससे कक्षा अनुशासन पूरी तरह भंग हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह छात्रों की रुचि, प्रेरणा और प्रभावी शिक्षण में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संवलिनता यानी ऑटिज्म निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकार माना जाता है? जो संवलिनता है वह किस प्रकार का विकार माना जाता है? एक पूर्णतः शारीरिक गामक विकार, एक चयापचय संबंधी विकार, केवल एक संवेदीहीनता या फिर एक तंत्रिका विकास विकार। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी एक तंत्रिका विकास विकार। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर। सृजनात्मक बच्चों की प्रमुख बौद्धिक विशेषताओं में से एक क्या है? केवल रटने की तीव्र क्षमता, विचारों में प्रवाह, लचीलापन और अमूर्त सोच की क्षमता, दूसरे के विचारों की हूबहू नकल, सोचने की पूरी तरह कड़ापन। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विचारों में प्रवाह, लचीलापन और अमूर्त करने की क्षमता। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर। छात्र के सीखने और क्षमता में आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षक को शुरुआत में क्या करना चाहिए? छात्र की सीखने की क्षमता में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक शिक्षक को शुरुआत में क्या करना चाहिए? उन्हें कठिन जटिल समस्याओं में उलझाना चाहिए, पहले उन्हें समान और सरल अवधारणाओं से परिचित करवाना चाहिए, उन्हें बिना सहायता के अकेले छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्हें केवल परीक्षाओं का अत्यधिक भय दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहले उन्हें समान और सरल अवधारणाओं से परिचित करवाना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अपने समय से सोचने और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अपने समय के सोचने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मेटाकॉग्निशन, निष्क्रिय अनुकरण, कड़ा अनुकूलन या फिर विस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटाकॉग्निशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अपसारित चिंतन छात्रों को मुख्य रूप से किस प्रकार सोचने की अनुमति देता है? अपसारित चिंतन छात्रों को मुख्य रूप से किस प्रकार सोचने की अनुमति देता है? केवल एक ही सही उत्तर की ओर बॉक्स से परे होकर कई नए विचार उत्पन्न करने में, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने में, या फिर पूरी तरह निष्क्रिय चिंतन करने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्स से बाहर होकर कई नए विचारों उत्पन्न करने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि शिक्षण और सीखने के अनुभव कक्षा की दीवारों के बाहर होते हैं तो वे बच्चे किस से जोड़ते हैं? यदि शिक्षण और सीखने के अनुभव कक्षा की दीवारों के बाहर होते हैं तो वे बच्चे को किस से जोड़ता है? वास्तविक दुनिया के व्यावसायिक अनुभवों से, केवल काल्पनिक अमूर्त भय से, केवल पाठ्य पुस्तक के रटे हुए वाक्यों से, या फिर विद्यालय के कड़े नियमों से? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया के व्यवहारिक अनुभवों से। वास्तविक दुनिया के व्यवहारिक अनुभव से ये जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चे में स्वाभाविक जिज्ञासा और कल्पना को प्रज्वलित करने का मुख्य उद्देश्य किस दृष्टिकोण का है? भयभीत दृष्टिकोण का, जिज्ञासा दृष्टिकोण का, दंडमय दृष्टिकोण का, या फिर निष्क्रिय दृष्टिकोण का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिज्ञासा दृष्टिकोण का। जिज्ञासा दृष्टिकोण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कक्षा चर्चा एक ऐसी गतिविधि है जो छात्रों को किसमें सक्षम बनाती है? कक्षा चर्चा एक ऐसी गतिविधि है जो छात्रों को किसमें सक्षम बनाती है? अपने विचारों, अवधारणाओं की समझ और विचारों प्रक्रियाओं पर चर्चा करने में, केवल दूसरों पर चिल्लाने में, बिना सोचे समझे चुप बैठने में, या फिर परीक्षा में नकल करने की योजनाओं में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अपने विचारों, अवधारणाओं की समझ और विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को अपने छात्र को किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? केवल प्रदर्शन उन्मुख और दिखावटी लक्ष्य, पूरी तरह से निपुणता और लक्ष्य उन्मुख, असफलता से बचने वाला डरपोक लक्ष्य, या फिर बिना किसी उद्देश्य से अनियंत्रित लक्ष्य? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, पूरी तरह से निपुण और लक्ष्य उन्मुख। पूरी तरह से निपुणता और लक्ष्य उन्मुख। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। मेमोनिक तकनीकों का उपयोग करने से छात्रों को सीखने में क्या सहायता मिलती है? यह सीखने के अनुभवों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सार्थक स्थिति बनाती है, यह बच्चों की याददाश्त पूरी तरह से नष्ट करती है, यह केवल कठिन शब्दों को रटने पर मजबूत करती है, या फिर यह मस्तिष्क में अत्यधिक तनाव पैदा करती है? तो 27 का राइट आंसर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने के अनुभवों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सार्थक स्थिति बनाती है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर। पियाजे के अनुसार विकसित होने वाली वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें वस्तु को वापस उनकी मूल स्थिति में लौटाया जा सकता है? जीन पियाजे के अनुसार विकसित होने वाली वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें वस्तु को वापस उनकी मूल स्थिति में लौटाया जा सकता है? वस्तु अस्तित्व, उत्क्रमणीयता, आत्मकेंद्रित सोच, या फिर जीववाद? तो 28 का राइट आंसर जो ऑप्शन बी, उत्क्रमणीयता या फिर प्रतिवर्ती चिंतन। उत्क्रमणीयता या फिर प्रतिवर्ती चिंतन। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर। विकास के एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या करना शुरू करता है? विकास के एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या करना शुरू करता है? अंगों के पूरी तरह अलग रखना, केवल एक ही हिस्से का विकास करना, बिना किसी समन्वय के गमन करना, या फिर विकास के मार्ग के साथ विभिन्न भागों को एकीकृत करना? तो 29 का राइट आंसर जो ऑप्शन डी, विकास के मार्ग के साथ विभिन्न भागों को एकीकृत करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब एक बच्चा ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है तो वह पियाजे के किस चरण में होता है? जब एक बच्चा ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है तो वह पियाजे के किस चरण में होता है? संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक चरण। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।